बहराइच हिंसा मामले में भाजपा बनाम भाजपा विधायक ने लिखाई एफआईआर, जो आरोप लगाए सनसनी मचना तय। बहराइच पर अखिलेश का दावा सच निकला। अखिलेश ने जो बहराइच हिंसा को लेकर जो दावा किया था, उस दावे की सत्यता का सबूत बीजेपी विधायक ने ही पेश कर दिया। अखिलेश ने किया था दावा कि बीजेपी ने बहराइच में जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा करवाई। अखिलेश का दावा तो सच निकला। और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात की तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। सुन लिया आपने, अखिलेश कह रहे हैं बहराइच में जो कुछ भी हुआ वो राज्य में आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी द्वारा योजनाबद्ध था। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर बहराइच में हिंसा की सुर्खियों में है। अब अखिलेश के इस दावे पर बीजेपी विधायक ने ही मुहर लगा दी। बहराइच की महसी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों पर 13 अक्टूबर की रात महाराजगंज गोलीकांड के बाद मृतक राम गोपाल के शव को अस्पताल चौराहे पर रखकर प्रदर्शन कर रही भीड़ को समझाने के दौरान उनके काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। नगर कोतवाली में दर्ज विधायक महसी सुरेश्वर सिंह के एफआईआर के अनुसार 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई हिंसा में मृतक राम गोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। वो अपने अंगरक्षकों और अन्य सहयोगियों के साथ शव रखे लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएम के कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, आनंद सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडीर पांडे, अध्यापक सुधांशु सिंह राणा और अज्ञात भीड़ ने नारेबाजी कर गाली गलौज करना शुरू किया। शव मोर्चरी में रखवाकर वो और डीएम जैसे ही आगे बढ़े हैं, गाड़ी मुड़ती है। उक्त लोगों की ओर से कार को रोकने और शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाने लगते हैं। उसी दौरान भीड़ से फायरिंग भी होती है। कार का शीशा टूट गया। घटना में बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बचे। सीसीटीवी फुटेज से घटना स्पष्ट होने की बात कही। अब ये बात जब निकल कर सामने आई तो ऐसा लग रहा है अखिलेश का दावा सच निकला। इस सच्चाई के सामने आने पर अब कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। क्या बहराइच का दंगा सुनियोजित था? क्या सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें पहले से ही दंगा कराना चाहती थी? आज सुरेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाया है वो तो इसी ओर इंगित करता है। क्या सुरेश्वर सिंह के परिवार को मारने की साजिश थी बहराइच दंगा, जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का भी मारा गया? कई दुकानें जल गई, कई घर जल गए, कई होंडा के शोरूम जल गए और देश को और प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव में उस दंगे ने ला दिया। आखिर सच क्या है? सुरेश्वर सिंह अपने ही नगर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बेटे को मारने की साजिश थी। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही नेताओं को मारने की साजिशें रच रही है दंगों के द्वारा? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को देना होगा। नरेंद्र मोदी जी को देना होगा, अमित शाह जी को देना होगा, योगी जी को देना होगा कि आखिर सच क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह, अंतर्द्वंद इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे को मारने के लिए दंगे करवाए जा रहे हैं और बहराइच जैसे दंगे करवाए जा रहे हैं? अगर ये सच है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत सवाल कर रहे हैं, क्या बहराइच का दंगा भाजपा के नेताओं ने करवाया था? क्या भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह उनके बेटे को इस दंगे की आड़ में मारने की साजिश बीजेपी के नेताओं ने की थी, जैसा आरोप बहराइच से बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह स्वयं लगा रहे हैं? बहराइच में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मैसी से बीजेपी विधायक ने भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित 8 लोगों पर दंगा फैलाने
गिराने, पथराव करने और जान से मारने की कोशिश करने के आरोप लगाए। इस मामले में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।